इश्क विश्क प्यार प्यार, इश्क विश्क प्यार प्यार, I believe in love love. I'm a coffee person, like beginning to end, like my veins probably have coffee in them and not blood. But when it comes to चाय, मेरे लिए चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो कुल्हड़ वाली चाय। कभी कभार होता है मैं ऐसे गाड़ी में बैठी कहीं लाइक पिकअप एयरपोर्ट से किसी ने पिकअप किया, कोई शो पे जा रहे हैं और रेडियो पे गाना बज रहा है, तो कितना अजीब भी लगता है। और Hi, this is Jan. You're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Melodious, the sassy queen Nikita Gandhi. Hi Nikita, कैसी हो आप? बस बढ़िया। आपसे मिलने के बाद ना अपनी वाइब एकदम टॉप रखनी पड़ती है, और अपनी एनर्जी भी। It's so lovely meeting you after so long, Nikita. हम आपके गाने बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो इश्क विश्क में आया है। दोनों ही गाने बहुत प्यारे। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना डिफ़िकल्ट होता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं ये गाना गा रही हूँ जो ऑलरेडी आ चुका है पहले, तो रीमेक में उसका अडेप्ट करने में डज दैट मेक डिफ़िकल्ट कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे मेरी वॉइस को वापस? मैं तो वैसे सोचती नहीं हूँ। आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड टू सिंग सच आइकॉनिक सॉन्ग्स, और मतलब दोनों में अपने अपने फ्लेवर थे, अपने अपने यूनिक यूएसपीज थे। जैसे इश्क विश्क में मैंने सोनू जी के साथ गाया, उन्होंने फिर री रिकॉर्ड किया 20 साल बाद, और गोरे गोरे में मैंने एक नया लाइन फीमेल पोर्शन गाया, तो वो तो ऑफकोर्स बादशाह ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया गाने को। सो आई थिंक दोनों में अपनी अपनी खासियत है कि इस तड़के से हम लोग री-फ्लेवर कर रहे हैं गाने को। लेकिन मतलब I'm excited, not nervous, excited. ऑलरेडी प्यार मिल रहा है यार गाने को। मैं देख बिल्कुल रही थी, पीपल आर कमेंटिंग सो गुड थिंग्स, यार एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म, एक्साइटेड टू वॉच दिस सॉन्ग। बट हाउ डज दिस हैपन टू यू? कैसे हुआ ये गाना आपके पास, कैसे आया? I don't know. I think I mean टिप्स के साथ मैंने काफी काम किया हुआ है। The label, the film as well as the label on and उनके साथ मैं काफी क्लोजली काम करती हूँ। हाई हुक भी उनके साथ हुआ था, और मतलब आप घर की हैं? घर की है, घर की है इसीलिए। और आई थिंक उनसे भी इतना सपोर्ट मिला है। दे वांटेड मी ऑन गोरे, आई वाज ऑलरेडी देयर ऑन इश्क विश्क, दे वांटेड मी ऑन दिस सॉन्ग विद बादशाह। तो आई थिंक आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे अपने घर के ही समझा, और दूसरा गाना भी दे दिया। दे दिया से ज्यादा आई थिंक दैट वो एक कहते हैं ना कि इससे हो जाएगा, इससे ही होगा। मतलब एक फेथ रहता है ना कि अरे इसी को रखो यार, ये तो हमारी है। बट मजा आया ना? अपनापन है उसमें यार आपका और बादशाह का तो आप दोनों दे यू गाइज आर लकी आई गेस टुगेदर, आई गेस, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो भी गाना आप दोनों साथ करते हो वो रॉक होता ही है। फीमेल वॉइस, हाउ डू डिस्क्राइब दिस बॉन्ड? बट I think it just kind of happened, like right from our first song we did first song तो हमने किया था आओ कभी हवेली पे in a film साथ में, and then our first single was Bad Boy Bad Girl, जो कि बहुत एक cool गाना था, and I think जुगनू was मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा turning point था, क्योंकि suddenly मैं राब्ता गर्ल से जुगनू गर्ल हो गई। तो I think बादशाह definitely has been super lucky for me, and उनके साथ जो भी गाने किए बहुत प्यार मिला है उन गानों को, and I think वो रैपो बनता है जब दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे से भी comfortable होते हैं, and that comfort is definitely there with बादशाह। if I talk about your career, you started with the Bollywood entry से आपने बॉलीवुड में एंट्री की थी आपने, उसके बाद मैंने अगर आपका करियर ग्राफ देखा ना, you are someone जिसने बैक टू बैक मेहनत करते गए एज अ इंडी इंडी भी म्यूजिक अपने आप को डेवलप करने में यू वर वर्किंग सो हार्ड। सो हाउ हैव यू बीन बैलेंसिंग दिस, बॉलीवुड में भी अपना इंडी भी करना, इंडिपेंडेंट? वो टाइम निकाल के करना पड़ता है। तो लाइक द ब्यूटी ऑफ, मतलब द थिंग विद बॉलीवुड इज कि आप सेशन करते हो, फिर कभी कभार आप गाना गा रहे हो और फिल्म तब प्रोडक्शन में है, तो बहुत टाइम है गाना निकलने तक। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जब भी खुद के लिए टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, मैं तब अपने गानों पे फोकस करती हूँ। तो वो साथों साथ लिटरली टाइम निकाल के आगे बढ़ना पड़ता है, बिकॉज ऑफकोर्स जब तुम खुद इंडिपेंडेंटली कुछ रिलीज़ करो तो उसमें ज़्यादा अपना मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट उसमें
मज़ा भी आता है. और फिल्म म्यूजिक में आप स्टूडियो आपका मतलब सिंगर का काम Studio में. begins and ends with the studio. And of course जब promotion का time आता है तो but I think वही है कि हर दिन को take it one day at a time and complete करते रहो. But what you love the most, I mean, the studio recordings or the concert part? I love both. Like I love performing on stage. I love doing. I mean, दोनों की बहुत अलग vibe है. You know, in the studio, it's about perfection. You know, because you want to give your best. You एक ही line 10 बार, 100 बार, कभी कभार. You know, it depends on. और मैं खुद को record करती हूँ most of the time. Even Gore Gore was recorded in this studio, and मैंने before Bacha came to do his lines, I was recording myself in the studio. So I enjoy that recording process क्योंकि मैं मुझे like I'm very comfortable with the softwares, with the DAW and everything, mic setup and all of that. तो उसमें भी वो the geek in me gets very excited. और stage पे literally opposite, like it's not about perfection as much as it is about being in the moment and harnessing that moment. So I think दो बहुत opposite है but बहुत same भी है और opposite भी है. And क्योंकि वो मजा ही अलग है. जोन में अगर वो जोन में वापस आपको जाना है, एक जोन एकदम शांति वाला है, ठीक है, ये वाला, और फिर वो जोन में वापस जाना है. बट दैट्स यू डू इतना अच्छे से. योर वाइब इज समथिंग एल्स ऑन कॉन्सर्ट्स एंड ऑल. आई वुड आल्सो वांट टू नो फ्रॉम यू कि जब ये गोरे गोरे मुखड़े आप कर रहे थे, व्हाट वाज योर वाइब? डांस करते करते कर रहे थे, मतलब मेकिंग मुझे जानना है. गोरे गोरे और तो एक तो था कि मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग प्रोसेस था कि क्योंकि गाना मेल स्केल में पूरा बना हुआ है तो मेरा पार्ट बहुत लो, लाइक इट्स अ वेरी लो पोर्शन, लाइक तूने मेरी जान अभी बहुत कैच, तो उसमें इमोशन डालना, उसमें कैरेक्टर डालना इज समटाइम्स बिकम्स टफ. तो मेरे लिए कंसंट्रेशन वहाँ पे चला गया कि तो क्योंकि जब गोरे गोरे पे लैंड हो रहा है तो फिर फुल मस्ती हो रही है, बट मेरे जो लाइंस है ना 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 ये काफ़ी लो चिल वाला है, तो उसमें थोड़ा एक्सप्रेस वो एनर्जी को मैच करना मेरे लिए वो प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट रहा था. टफ भी नहीं बट दैट वाज माय फोकस कि आप कितना स्पाइसी कर सकते हो इस लाइन को, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तो होगा गोरे गोरे विच इज़ आइकॉनिक, विच इज़ ऑलरेडी लाइक अ स्पाइसी लाइन. तो दैट वाज द प्रोसेस फॉर मी. और इश्क विश्क तो उल्टा था, लाइक सोनू जी के स्केल में था एंड लाइक इट वाज लाइक स्पेशली दैट इश्क जिंदगी में होता है. सो लिटरली लाइक उसको मैंने हायर ऑक्टेव में गाया क्योंकि द रेस्ट वाज लाइक रातें शराबी शराबी जवानी, लाइक सेक्सी एंड व्हाटएवर. फिर अचानक सोनू जी के साथ वो लास्ट लाइन मैं गा रही हूँ बिफोर इश्क विश्क, सो लाइक जिंदगी में होता है सबको एक बार, सो दैट इट वाज लाइक टोटली अलग. वायरल हो गया है भाई, हर जगह ये गाना है. सो ये तो जानना ही था हमें कि ये भाई बना कैसे, जिसकी उसके पीछे जिसकी आवाज है गाइस यही है, वो यही है. वायरल हो गई है भाई आपकी आवाज, हर जगह लोग यूज कर रहे हैं. आपको पता है कैसा लगता है जब आपके गाने ऐसे यूज होते हैं हर जगह? इट्स बहुत एक्साइटिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट. जैसे जब कभी कभार होता है मैं ऐसे गाड़ी में बैठी कहीं लाइक पिकअप एयरपोर्ट से किसी ने पिकअप किया, कोई शो पे जा रहे हैं और रेडियो पे गाना बज रहा है, तो कितना अजीब भी लगता है और कूल भी लगता है, बिकॉज इट्स लाइक ओ दैट्स मी, आई एम प्लेइंग इन द रेडियो. तो ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा होता है कि अच्छा मैं यहाँ पे भी हूँ. बट डांस देख के इन सब का, रोहित का, फिर जिब्रान का और पश्मीना का, इन सब कैसा लगा, क्या लगा आपको पूरे गाने देखने के बाद? व्हाट वाज योर थॉट? I think it was like the choreography is really cool and they're really killing it. दोनों गानों में I think there's been like a hook step वाला vibe जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरे फिल्म में जो मैं देख पा रही हूँ अभी, we about to see the film. The whole film has this very filmy aesthetic. From the songs to the जो भी ट्रेलर में हमने देखा है, म्यूजिक वीडियोस में देखा है. I love that because it's like करना है तो पूरा करो.
वैसा वाला फीलिंग है. जैसे कई फिल्मों में कि इट्स गॉट अ मॉडर्न एस्थेटिक और दोनों का एक मिलाव है जो कभी कभार बहुत कूल भी होता है. जैसे तेरे प्यार में वाज वन सॉन्ग ऑफ माइन जिसमें एक बहुत न्यू एज सा कूल सा एक वाइब है. इस फिल्म में इट्स लाइक लिटरली नॉस्टैल्जिया, फिल्मीनेस, लाइक वो ही मेरे दिमाग में आ रहा है. बट इतने अच्छे से किया है वो चीज़. आई लव इट. आई थिंक इट्स लाइक वो चीजीनेस ही कूल हो गया है बेसिकली. कोलकाता मिस करती है? मैं भी वहीं से वहीं से शो करके आई. मिस हाँ, करने का last मौका ही नहीं मिलता है मुझे बिकॉज आई जाती कीप रहती गोइंग है. टू या बट व्हाट इज द फेवरेट प्लेस देयर? होम. नो खाने का जॉइंट्स कुछ है अच्छा वहाँ? या मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऑफ कोर्स घर Because फैमिली. I have studied there, कोलकाता में. तो Where I have you know. studied? श्री शिक्षा आयतन. तो मेरा एक ट्रेडिशन है कि जब मैं कैलकाटा जाती हूँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम, दिस टाइम आई डिडंट गेट टाइम बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई गो टू बलवंत सिंह ढाबा टू हैव चाय बिकॉज वो आई एम अ कॉफी पर्सन लाइक beginning to end, like if my veins probably have coffee in them and not blood. But when it comes to चाय, मेरे लिए चाय मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो कुल्हड़ वाली चाय है. इट्स लाइक कुल्हड़ वाली चाय और नो चाय. तो लिटरली मैं जब सिर्फ कैलकाटा जाके चाय पीती हूँ कुल्हड़ वाली. बलवंत वाला. हम भी जाते हैं बलवंत यार. बलवंत इज आवर फेवरेट. और उसकी ना लस्सी भी बहुत टेस्टी होती है. लस्सी भी बहुत टेस्टी होती है. वहाँ पे मलाई टोस्ट भी टेस्टी होती है. डैम क्रेजी. अभी फुल पानी हो गया. बट बता, आपको यहाँ पे मिलेगा कहीं ना कहीं कोलकाता का चाय कुल्हड़ वाली. दूध तो वहीं से नहीं आ रही है ना. हाँ वो भी अब है. जो भी कर लो. क्योस कंट्रोल में मिलता है आई गेस. बट क्योंकि मैं स्पेशली सिर्फ कोलकाता वाली ही चाय पीती हूँ. वो कुल्हड़ वाली. चाय एंड बिरयानी भाई मुझे कलकत्ता वाला ही चाहिए. क्योंकि यू आर ओडिसी डांसर ऑल्सो. तो यू नो nowadays if you're performing you also need to dance a bit. तो how do you see that aspect? I mean, क्योंकि आपके लिए तो easy होगा. Yeah, it comes pretty naturally to me to dance and perform on stage. And it is, I think, of course, being a good performer does help. कि आप स्टेज पे एक फुल पैकेज बन पाते हो एंड यू नो सो दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर मी. इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी कि सबको वैसे करना चाहिए. सबका अलग अलग वाइब होता है, स्ट्रेंथ्स होते हैं, जॉनर होता है ऑफ म्यूजिक. So, but for me, like, I love performing on stage. Because you are dancer, ODC dancer, 15 years almost since you're dancing, more than that. Like 13 years. 13 years or 14 years mostly. My whole childhood basically. Yes. And also आपने तो बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था गाना भी. फुल क्रिएटिविटी थी आप में बचपन से ही, नहीं? हाँ. But I want to also know if you have to dedicate a song to your life. अभी तक की जितनी जर्नी है, कौन से गाने को To my life? हाँ. जाना ना हो जहाँ वही जाता है दिल का पट्टा है. I think that song describes me pretty well. You know, you have also worked with A.R. Rahman sir. और आप जब भी मतलब बात करती हैं और जब you always mention उनका नाम हर जगह मोस्टली कि हाँ I have been working, I have learned many things from them. But आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो learnings आज भी आपकी लाइफ में हेल्प आती है? बिल्कुल. I mean, सर की वजह से मैं गा रही हूँ लिटरली फॉर लाइक एवरी डे. क्योंकि उन्होंने मुझे यू नो लिटरली मुझे बोला कि यू आर अ सिंगर. क्योंकि एक बार सर मुझे पूछ रहे थे एक सेशन में कि सो व्हाट प्लान्स. I'm like, sir, I'm still in college. Oh, you're still in college? I'm like, yeah, it's a very long course. And then I was like, then he's like, what plans after that? I'm like, I don't know, masters. Looking at me, he's like, you don't know you are a singer. So literally, वो validation मतलब रहमान सर से मिला है. So yeah, so of course this whole journey is because of how I began, and that's because of रहमान sir. और मतलब उनकी ये जो personality trait है कि वो बचपना है कि हर चीज़ को ट्राई करना, इवॉल्व होना, सच एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट इन एन आर्टिस्ट. एंड वो मैं हमेशा यू नो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट एंड कीप ट्राइंग टू अप्लाई दैट. आपके लिए म्यूजिक सब कुछ है, आई नो दिस. बट आप कैसे देखती हैं इस म्यूजिक जर्नी को अपने? आई मीन मेरे लिए यही है कि मैं जितना ऑनेस्टली कर पाऊँ अपना म्यूज़िक, जितना मैं दे पाऊँ इस आर्ट को, अपने ऑडियंस को, अपने गानों को, आई थिंक दैट इज़ माई सर्विस टू द म्यूज़िक
industry and do world music. Three things people don't know, the three basic things people don't know about music. Don't know about music? हाँ. How do I know what people don't know about? I mean, people are lacking that knowledge music के बारे में या कुछ. One is the perception of auto tune कि सबको ऐसे लगता है कि auto tune मतलब कोई गा नहीं पाता है. Auto tune is used as a plug-in, as an effect. जो I think वो एक बेचारे उस plug-in को इतना बदनाम मिला है जो कि वो है नहीं. तो वो एक मिथ है कि सब ऑटो ट्यून डालते हैं अपने सिंगिंग को ठीक करने के लिए. What I don't know what is a myth that people think is like you know the truth. बहुत लोग पूछते हैं कि कैसा लगा. मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस हम लोग साथ में नहीं गाते बिकॉज लोग पूछते हैं ना कि अरिजीत के साथ गा के कैसा लगा या हाँ. So whether it comes to your co-singers or the actors, most of the time we are not together while recording because we're recording individually, and so I think that is one myth I can bust. So that's 2 and 3 because 2 singers don't sing together, we sing alag se, and 3 actors don't turn up in recording. Exactly. Also ना there is some this one also कि एक गाने के लिए कई लोग और भी गाते हैं ना. वो भी ऐसे होता है of course. क्योंकि people जैसा कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आप कैसे हुआ, ये हुआ, 10 लोग और भी थे उसमें, फिर then it comes ना ये. बट ये तो मोस्टली हर जगह ही होता है. Depends on the song, on the project. हाँ, बट जैसे अगर आप घर के हैं तो आपको तो जैसे टिप्स के घर के हैं आप तो आपको तुरंत नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे भी होता है कभी कभार कि फिट नहीं होता है. बट ऑफ कोर्स आप जैसे मैंने बहुत सारे गाने गाए तो अभी लोगों को समझ में आता ना कि इट्स लाइक इतने सारे ऑडिशन टिप्स हैं मेरे ऑलरेडी रिलीज्ड. सो वो एक वाइब मिल जाता है ना कि इसकी आवाज़ बैठ जाएगी इसमें क्योंकि इतने सारे गानों में मेरी आवाज़ सुन चुके हैं. तो it becomes easier to understand whether I'll work or not on a song. But I want to ask to you कि कोई आपका एक ऐसा सॉन्ग जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा है जिसके बाद you got to know कि यार ऑडियंस आर लाइकिंग मी, ऑडियंस मुझे जानने लग गए. One song of yours. I think that was big. My first song. The first song, yeah. In Bollywood. Because for me it was a very important turning point, like from regional to suddenly national. You know, जहाँ पे और इतने बड़े गाने के साथ एंट्री हुई तो वो एक वैलिडेशन रहा मेरे लिए, एक पहचान बन गई. अभी भी राब्ता को इतना प्यार मिलता है हर शो में. मैं एंट्री करती हूँ विद माय फर्स्ट सॉन्ग एंड इट्स जस्ट अनमैच्ड. सो या डेफिनेटली हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. 3 things you do before going to the stage. One is I usually work out on the day of the show, like day of a show. 2, I do riyaz while doing hair and makeup. While getting ready मैं रियाज वार्म अप करती हूँ. और of course स्टेज पे जाने के पहले मैं प्रणाम करके जाती हूँ. घर पे कॉल वॉल करती है मैं जा रही हूँ अभी? वो तो बात मैं मतलब आई एम एन ओनली चाइल्ड तो मेरे मम्मी पापा के साथ रेगुलरली बात होती है तो ऑफ कोर्स वो ऑल द बेस्ट वो सब होता ही है. सो इश्क विश्क आने वाला है, हम वहाँ पे भी आपको फुल प्यार देंगे, फुल सपोर्ट देंगे. बट हम ये इंटरव्यू को एंड करना चाहेंगे यहाँ पे विथ इश्क एंड प्यार. इश्क विश्क प्यार रिबाउंड सब सब तो साथ में करेंगे. चले 1 2 3 गो. इश्क विश्क प्यार प्यार इश्क विश्क प्यार प्यार. I believe in love love. I believe in प्यार. Thank you so Thank much you. for doing this. Thank you so much for much. doing this, Nikita. Thank you. Really had a good chat with you. Yay! Thank you. Hi, this is Nikita Gandhi and you're watching me on Bollywood Now.